तो लाख टके की बात में एक बार फिर बात इसी मौलाना की जो लगातार देश में मजहब के नाम पर जहर फैलाने का काम कर रहा है। न्यूज नेशन ने इस मौलाना से जुड़े बड़े खुलासे किए हैं, जिसके बाद इस मौलाना पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। लेकिन जिस तरीके की बातें, जिस तरीके का जहर पिछले वक्त में इसने उगला है, उसको सुनकर यकीन मानिए आपका खून खौल जाएगा और मन में यही सवाल उठेगा कि क्यों नहीं इस तरीके के मौलानाओं पर बुलडोजर जैसा एक्शन होना चाहिए। योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के और राम मंदिर बनवा रहे हैं अयोध्या में। अगर अपनी किताबें पढ़ लें, अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे, क्योंकि इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। सजदे का जिक्र आपके यहां पर भी है, बल्कि कृष्ण जी ने अर्जुन को 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म भी दिया श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 मंत्र नंबर 10 में। जहरीला बयान यह भी हमारी शरीयत ऐलान करती है। मोदी और तू क्या समझता है कि तेरे इस कानून से हम भाग जाएंगे? तू क्या हमें भारत से भगा नहीं सकता। हम भागने के लिए भारत में आए हैं, भागोगे तुम। इत्तेहाद, जिहादी प्लान, समानता देखते हैं, बराबरी देखते हैं। तुमने कानून बना दिया, मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलेगी। भागना हल नहीं है हमारा, क्यों भागेंगे? और जब तुम हमें भारत से भगाओगे, भारत से निकालोगे, तो हमारी शरीयत ने हमें आखिरी हल भी बता दिया, और वो है जिहाद फी सबीलिल्लाह। आधी आबादी का अपमान। अगर औरत को बच्चा भी हो रहा हो, तुम्हारे बच्चे का डिलीवरी का वक्त करीब हो, और इस हाल में तुम्हें तुम्हारा शौहर हम भी, तो आए औरत, तुझे उस वक्त भी अपने शौहर के पास जाना पड़ेगा, इसलिए कि उसके दिल में लगी हुई आग को तेरे अलावा कोई बुझा नहीं सकता है। खुले मन से जिहाद का ऐलान। जिन काफिरों की वजह से आज हमारी असर की नमाज का अव्वल वक्त निकल गया, आय अल्लाह इनके घरों को तू आग से भर दे, आय अल्लाह इनके घरों में आग लगा दे, आय अल्लाह इनके घरों में तू आग से भर दे। हिंदू धर्म के खिलाफ दुष्प्रचार। मूर्ख लोग मिट्टी में, पत्थर में, धातु में और लकड़ी की मूर्तियों में ईश्वर समझते हैं। इन लोगों को मरने के बाद, मृत्यु पश्चात, मरने के बाद कभी भी इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सनातन धर्म के खिलाफ बेतुके बोल। तो ऋग्वेद में जो बात कह दी है वो हमारे हिंदू भाइयों के भी देर में समझ में आएगी। जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, बहुत से पति रखने वाली और मर्द रखने वाली पत्नी नहीं होती, ऐसी सच्चे भक्त का एक ही ईश्वर होता है, एक ही ईश्वर पर भरोसा रखता है। बहुत से देवी और देवताओं पर बिलीव करने वाला होता है। ये वो बयान है जो आपको अंदर तक झंझोर देंगे। ये सिर्फ बयान नहीं है, ये हिंदुस्तान के राष्ट्रवाद को चुनौती है, ये हिंदुस्तान की धार्मिक आस्था को चुनौती है, ये देश में माहौल खराब करने की साजिश। दूसरा रहनुमा दे, अब मैं तुम्हारे दरमियान ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। आई विल नॉट टॉक मच विद यू। न्यूज नेशन ने खबर दिखाई, जर्जिस की जहरीली दुनिया सामने आई। न्यूज नेशन मौलाना जर्जिस अंसारी की जहरीली दुनिया को लगातार बेनकाब कर रहा है। तुम्हारी मानसिकता क्या है, गौर करो और सोचो। हम तो ये मौलाना भड़काऊ भाषण के जरिए देश का माहौल खराब कर रहा है, और देखो इसके भाषण दंगाइयों के लिए प्रेरणा है। सरों पर दुपट्टे तक नहीं है और जलसों में आ रही हो तो लिपस्टिक का क्या मामला बता? ये मौलाना महिला अधिकारों के खिलाफ बयान देता है। चिपके हुए कपड़े और चिपकी हुई लेगी, पैरों से चिपके हुए कपड़े किसके लिए? न्यूज नेशन पर हमने इसके जहरीले एजेंडे को उजागर किया। जिसकी बहन, जिसकी बीवी, जिसकी माँ, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमती, और हमारी मुहिम रंग लाई। न्यूज नेशन की खबर का असर, जर्जिस अंसारी के खिलाफ शिकायत।
जर्जिस अंसारी के खिलाफ किस तरह न्यूज नेशन की खबर के बाद कानून का शिकंजा कस रहा है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। इससे पहले उस मुहिम की बात करते हैं जिसे न्यूज नेशन ने चलाया। न्यूज नेशन ने अपनी खास पेशकश में सबसे पहले मौलाना की महिलाओं को लेकर उसकी घटिया सोच को उजागर किया। महिला अधिकारों को मजहब से जोड़ने और मर्द के रिश्तों पर ऐसी बातें जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। अगर औरत को बच्चा भी हो रहा हो और वो ऊंटनी के ऊपर बैठी हो, जचकी के वक्त, बच्चे की पैदाइश के वक्त औरत को एक ऊंटनी पे बिठाया जाता था अरब के अंदर, ताकि आसानी से डिलीवरी हो जाए, आसानी से बच्चा पैदा हो जाए। फरमाया अल्लाह के नबी ने, अगर तुम उस ऊंटनी पर भी बैठी हुई हो और तुम्हारे बच्चे का डिलीवरी का वक्त करीब हो और इस हाल में तुम्हें तुम्हारा शौहर हम तुमसे वो ये चाहे कि हम अपनी बीवी से फायदा हासिल करें, तो आए औरत, तुझे उस वक्त भी अपने शौहर के पास जाना पड़ेगा, इसलिए कि उसके दिल में लगी हुई आग को तेरे अलावा कोई बुझा नहीं सकता है। सोशल मीडिया पर जर्जिस अंसारी के कई जहरीले वीडियोस की हमने पड़ताल की। सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर जर्जिस अंसारी ने देश को सुलगाने की जिस तरीके से साजिश रची, वो साजिश भी हमने दुनिया के सामने रखी। सीएम के हेडक्वार्टर में किस तरीके से आग लगा दी गई, ये तो हल्का सा लावा है, हल्की सी, ये था 56 इंच का सीना। ये मौलाना खुले मंच से महिलाओं का अपमान करता है, देश में दंगा फैलाने वाला बयान देता है, जमहूरियत में मानो इसको भरोसा नहीं है। ये खुलेआम देश के चुने हुए नुमाइंदों का अपमान करता है। अल्लाह के रसूल ने उस तलवार लाने वाले को देखा, मेरी तलवार उसके हाथ में आ रहे, नहीं भागे। क्यों भागू, ये था 56 इंच का सीना। इस शख्स को इस बात का एहसास तक नहीं कि ये जमहूरियत ही है, ये मुल्क के दरियादिल नेता ही है, जिसकी वजह से उसकी जहरीली बातों को बर्दाश्त किया जा रहा है। लेकिन अब पानी सिर से गुजर रहा है। इस मौलाना की जो हरकत है उसे रोकना जरूरी है। मूर्ख लोग मिट्टी में, पत्थर में, धातु में और लकड़ी की मूर्तियों में ईश्वर समझते हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत आरोपों के साथ साथ हिंदू धर्म का भी अपमान कर रहा है। क्या कहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? इसकी सोच खौफनाक है, इसके विचार देश विरोधी हैं, इसकी तकरीरें हिंदू मुस्लिम में दरारें पैदा कर रही हैं। गंगा जमनी तहजीब का दुश्मन जर्जिस। कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, ठीक है, भाई भाई बन के रहो, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप दिवाली पर किसी को मुबारकबाद देंगे, होली पर किसी को मुबारकबाद देंगे। ठीक है, तुम्हारा त्योहार है, तुम करो, हमारा त्योहार हम कर रहे हैं। लेकिन एक मुसलमान होकर किसी गैर मुस्लिम को कहे कि दिवाली मुबारक हो, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, माफ कीजिएगा, इसी चीज को खत्म करने के लिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। इस शख्स को हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली कहने तक में एतराज है। क्या ऐसी सोच वाले लोगों को हिंदुस्तान में रहने का हक है? ये देश का दुश्मन नहीं तो क्या है? होली के रंगों पर अगर आप इस शख्स की बात सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इस्लाम इस भाईचारे की इजाजत देता है, लेकिन इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि हम दूसरों के त्योहार में जाकर रंग फेंकें या उनकी पिचकारियों की होली अपने जिस्म पर बर्दाश्त करें और उनसे ये कहें कि लो हमारे भी रंग लगाओ, हम भी तुम्हारे साथ हैं। लो वो हमारी मस्जिद में अगर नमाज पढ़ने आ जाएं तो इसका यह मतलब नहीं कि हम भी उनके मंदिरों में हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं। वोट पाने के लिए बिल्कुल नहीं देता है। ये होली के रंगों को हिंदू मुसलमान में बांट रहा है। जर्जिस अंसारी की इन्हीं हरकतों की वजह से उसके खिलाफ शिकायत हुई है। इटावा में मौलाना जर्जिस अंसारी के खिलाफ एसएसपी को शिकायत की गई। अभी 2 दिन पहले न्यूज नेशन के माध्यम से न्यूज नेशन चैनल देख रहा था मैं, उसमें मौलाना अंसारी महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी, महिलाओं को लेकर के उनके चरित्र पर, उनकी स्वतंत्रता पर तमाम प्रकार की टिप्पणी कर रहे थे। इस प्रकार के मौलानाओं के जो कृत्य हैं उन पर देश विरोधी, लगातार देश विरोधी षड्यंत्र भी हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी उनके पास फंडिंग हो रही है। खान साहब को मिलकर के प्रार्थना पत्र देकर के कार्रवाई के लिए मांग किया है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने एसएसपी से मौलाना के भड़काऊ भाषण को लेकर शिकायत की है। मामले में कार्रवाई का भरोसा मिला है। उन्होंने एक ज्ञापन दिया है और कि इसमें है कि सोशल मीडिया पे कोई भड़काऊ भाषण देने की बात आई है।
इस चीज़ की जांच एसपी सिटी द्वारा की जा रही है कि वो वीडियो कब की है, कहाँ अपलोड हुई है, और जैसा तथ्य आएगा उसी के हिसाब से इसमें वैधानिक कार्रवाई करवाई जाएगी। शिकायत हो चुकी है, अब सख्त एक्शन का इंतजार है। देश के खिलाफ जहर उगलने वाले ऐसे मौलानाओं को सबक सिखाना जरूरी है। इसके YouTube चैनल को बैन करना सख्त जरूरी है। इटावा से अन्नू चौरसिया के साथ टीम न्यूज़ नेशन।